हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से कभी भी बहाली आ सकता है। ऐसे में अगर आप सभी ने तैयारी किया होगा तो आप सभी के लिए एमसीक्यू बहुत आसान होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल द्वारा पूछा गया एमसीक्यू, जो खान सर द्वारा नोट्स तैयार किया गया है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। जब हमने बिहार स्पेशल पढ़ा था और बिहार स्पेशल में 2011 की जनसंख्या को जब कवर किए थे जनगणना को, तो उसमें हम सब ने पढ़ा था कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन सी खत्म हो गया, वहीं ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। बचता है ऑप्शन बी या डी। तो आप सभी जानते हैं मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इसे याद कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले का नाम बताएं। तो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में जिला था वो था शिवहर। तो यहाँ से ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल कह रहा है मुंडा जनजाति निम्न में से अधिकांशतः बसी है। सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या असम में, या बिहार में? इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण हम सभी जानते हैं कि पटना में सबसे ज़्यादा शहर है, वहीं मुंगेर, भागलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। सवाल नंबर 5 कह रहा है बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है। 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2011 के सवाल नंबर 6। 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी? ये गोपालगंज है, या कटिहार, वैशाली, मधेपुरा? तो इसका जो सही आंसर वो डी है, मधेपुरा। सेम सवाल है 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? सवाल नंबर 7 में। अगर आप आंसर जानते हैं तो मन ही मन बताएं, अगर नहीं जानते तो आप याद कर लें, डिमोटिवेट मत होइए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल है ये। सवाल नंबर 9 देखेंगे हम। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि अशोधित जन्म क्रूड बर्थ रेट दर कहलाती है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या, या किसी एक वर्ष में जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर, या 10 वर्षों के कालखंड में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या। कुछ ऐसे सवाल है जो आपको बिल्कुल नए लगेंगे। अगर जो सवाल आपको नया लग रहा है उसे आप याद कर लें, डिमोटिवेट मत होइए। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। सवाल नंबर 9। संख्यात्मक रूप में बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? मुंडा, संथाल, गोंड, या कोल? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाली जिला क्रमशः है। यह क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल और बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपने अगर 2011 के सेंसस पढ़े होंगे बिहार से संबंधित तो इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सबसे कम पुरुष पढ़ा लिखा है पूर्णिया में, वहीं सबसे कम महिला साक्षर है सहरसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे दिया हुआ है पूर्णिया और सहरसा क्रमशः। सवाल नंबर 11 देखेंगे। 11 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला बढ़ते क्रम में फिर वही छोटा और सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मुंगेर, रोहतास, पटना, मुंगेर, गोपालगंज, दरभंगा, या अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, मधेपुरा, गोपालगंज? तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्न में से सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे सर्वाधिक न्यू और तथा न्यूनतम,
तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा शिवहर, है ना। तो इसमें हम लगा सकते हैं यहाँ पे मतलब गया पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण अरवल है, वहीं गया खगड़िया है, शिवहर, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि शिवहर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर मतलब जो अनुसूचित जनजाति है वो पश्चिमी चंपारण में है, वहीं सबसे कम शिवहर में है। सवाल नंबर 13 देखेंगे हम। सवाल नंबर 13 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास के हैं, न कि पटना के। बहुत ऐसा लोग हैं जो पटना भी लगा सकता है, लेकिन आपका जवाब गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, यानी कि कितना है। सवाल नंबर 14 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन है। सबसे ज़्यादा किस जिला में मतलब ये है जनसंख्या है, आप बताएंगे इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। और यहाँ पे अनुसूचित जाति भी पूछा जा रहा है। फिर वही बात हो गई, शिवहर में सबसे कम लोग हैं, शिवहर में सबसे कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी जो भी होगा कम ही होगा। तो यहाँ पे शिवहर नहीं है, यहाँ पे भी शिवहर नहीं, यहाँ पे भी शिवहर नहीं, यहाँ शिवहर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमें एलिमिनेट मेथड से भी सवाल को बनाना है ताकि टाइम आपका बचे, जो टाइम आपका बचे वो मैथ और रीजनिंग में आप लगाएं। सवाल नंबर 17 देखें, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सवाल नंबर 17 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला अवरोही क्रम में, यानी कि आपको ये बताना है अब कि सबसे ज़्यादा जो 10 के वृद्धि हुआ था वो कौन सा जिला में, वो भी अवरोही क्रम है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हुआ था मधेपुरा में, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज, मधेपुरा में हुआ था। तो यहाँ पे मधेपुरा नहीं, तो ये सवाल खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं है। अब हम देखेंगे ए और सी में, तो एक हो गया मधेपुरा, मधेपुरा यहाँ पे भी मधेपुरा, किशनगंज, ये आंसर 17 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अभी तक हमने पढ़ते आया है कि मतलब नंबर बेसिस पर, अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति किस जिला में कम और ज़्यादा है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19 देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्न धार्मिक समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम का सही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है हिंदू, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, और उसके बाद सिख नहीं है, उसके पहले ईसाई है भाई, क्रिश्चियन और सिख। तो ये HMCS यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 देखेंगे हम। 20 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के निम्न में से किस जिला में मुख्यतः निवास करते हैं। संथाल के बारे में पूछा गया है। वैशाली है, सहरसा है, गोपालगंज है या अरवल है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहरसा में। कहाँ निवास करते हैं सबसे ज़्यादा, सहरसा में। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं। मुंडा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, इससे पहले संथाल के बारे में पूछा गया था। तो मुंडा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर या ए और सी दोनों, रोहतास और बक्सर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जहाँ सबसे कम आबादी होगी वहाँ भी न्यूनतम नगरीय लोग होंगे। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? शिवहर। सबसे पहले कौन? यहाँ पे शिवहर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसमें है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वधिक नगरीय जनसंख्या तथा सार्वधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा शहर वाले लोग कहाँ पर रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा पटना में रहते हैं। तो पटना यहाँ पे भी है, पटना यहाँ पे भी। तो ये ऑप्शन नंबर खत्म हो गया। डी क्या हो गया? डी नहीं होगा। और हम सभी ने अभी पढ़ा है जस्ट कि पटना के बाद मुंगेर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सॉरी, और एक सेकेंड, सार्वधिक नगरीय तथा सार्वधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन? प्रतिशत की बात कही जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पटना और शिवहर। वही कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे निर्धन है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे निर्धन के बारे में बताना है। तो सबसे निर्धन हो गया शिवहर। कौन सा जिला हो जाएगा? शिवहर। यहाँ पे सवाल है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका क्या संबंध है? अब सभी जानते होंगे, आप लोगों के भी गांव में इस तरह का समूह चलता होगा कि इसका काम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं। रोजगार सृजन से या वित्तीय समावेशन से या गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मतलब गरीबी लोग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। देखेंगे बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। SPUR परियोजना का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका जो है नगर निगम वित्त से। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट है, क्या है? कुल व्यय, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, या राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय या पूंजीगत प्राप्तियां, बाजार ऋण, बजटीय घाटे के योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो आप बताएं, अगर आप नहीं जानते तो बस आप फैक्चुअल तौर पे इसे याद कर जाएं। कुल व्यय, कुल प्राप्तियां। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े के अनुसार जिले की रैंकिंग बिहार में 3 सबसे समृद्ध जिले हैं, यानी कि आपको सबसे रिच जिला के बारे में बताना है जो टॉप 3 में आता हो। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पटना तो इसका होगा ही आंसर। तो पटना ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। पटना, गया और बेगूसराय। अब देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 29 देखेंगे, बिहार राज्य की कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस मद का रहता है? यानी किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बिहार में मतलब प्राप्तियाँ योगदान निभाता है? इसका जो सही आंसर है वो आप सभी बताएंगे, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। अगला सवाल देखेंगे हम, बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाधिक है? यानी किस प्रकार की बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। सवाल नंबर 31 देखेंगे, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है? यानी कि 100% वहाँ पर डिजिटल बैंकिंग फैला हुआ है, वो कौन सा जिला है? तो हम सभी जानते हैं, नहीं, पटना तो होने से रहा, गया इसका सही आंसर है। गया इज द करेक्ट आंसर। गया में 100% डिजिटली है वो बैंकिंग। सवाल नंबर 32 देखेंगे हम। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार की अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। ए, बिहार की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताएं नहीं है। भाई है ना, अभी तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे 100% डिजिटली हो गया। क्यों? क्योंकि वो समृद्ध है। बिहार में सबसे कम विकास दर में 1000 से 2.5% है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। जी हाँ,
ये बात तो सही है, डी होने से रहा नहीं। सवाल नंबर 33 देखेंगे, बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है, और हम सभी जानते हैं जो डालमिया नगर है वो बिहार सीमेंट के लिए प्रसिद्ध जगह है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सूची का मिलान करना है। ये कह रहा है कि कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की जो पहाड़ी का क्षेत्र है वो क्या मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है आपको। बिहार स्पेशल से संबंधित है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका आंसर आप बता सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऊपर कर दूं, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप बताएं कैमूर पहाड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर जो पहाड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है चूना पत्थर के लिए, यानी ए का जो है ए का जो है ए का तो 3 हो जाएगा, ए का क्या होगा 3 होगा, तो ए का 3 किस में है, ये वाला आंसर हटा दीजिए। अब देखते हैं बी का क्या है। जूट उत्पादन में हम सभी जानते हैं जूट उत्पादन कहाँ हो सकता है, स्वाभाविक बात है वो पूर्णिया में होगा। कहाँ होगा, पूर्णिया में होगा। तो बी का क्या होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 किस में है, तो बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 34 का ए। वहीं हम बात करें चीनी उद्योग का, तो चीनी उद्योग कहाँ है, मढ़ौरा में। वहीं टसर उद्योग की बात करें तो टसर उद्योग बांका में है। सवाल नंबर 35 देखेंगे हम। सवाल नंबर 35 कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र में भारत का उद्यान कहा जाता है, पूर्वी बिहार क्षेत्र को, या पश्चिमी बिहार क्षेत्र को, उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र को, या दक्षिणी बिहार के क्षेत्र को बिहार का उद्यान कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से यहाँ पे एक मिलान देने वाला है। मिलान देने वाले में अगर आप 2-3 ऑप्शन जानते हैं तो आप आसानी से वहाँ से भी मिला सकते हैं। चूना, अभी हमने पढ़ा था कि चूना मतलब कैमूर की तरफ है, तो कैमूर है किधर, उसको हम देखते हैं। चमड़ा, उर्वरक, जूट। सबसे पहले अगर आप इसमें से किसी एक को भी जानते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं, उसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। जूट को पूर्णिया कटिहार जो हो गया उस तरफ हो गया, तो डी का 1, डी का क्या होगा 1, तो डी का 1 किस में है भाई, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, डी का एक ही ऑप्शन में है, न इसमें है न इसमें है न इसमें है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को लिख सकें। मैथ रीजनिंग में आपका समय, यहाँ का समय वहाँ पे आप दे सकते हैं और आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। सवाल नंबर 37 देखेंगे हम। बिहार में बंदूक का कारखाना स्थित है। बंदूक के जाने मतलब बंदूक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा जिला अग्रणी है, इसके बारे में प्रश्न है। तो ये तो सबको पता है, स्वाभाविक बात है, मुंगेर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बिहार में पाए जाने वाले कौन से उद्योग संबंधित जिले से सम्मिलित नहीं है। अब ये बताना है ये जो काम है, ये जो उद्योग है इस राज्य मतलब इस जिला में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका आंसर वो नहीं होगा, जो है वो होगा। तो प्लाईवुड उद्योग क्या हाजीपुर में है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। कांच उद्योग पटना में है, तो इसका 38 का डी हो जाएगा। 39 का देखेंगे। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद का उद्योग प्रभुत्व है। यानी कि अगर हम बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या उपजाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या गन्ना, नहीं, अनाज, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्री कृष्ण फर्टिलाइजर कंपनी बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है। श्री कृष्ण फर्टिलाइजर कंपनी बिहार के राज्य के किस जिला में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मुजफ्फरपुर में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। कपड़ा बनाया जाता है कहाँ पे है, बिहार के किस जिला में। तो वैसा हम सभी जानते हैं जो सिल्क भी फेमस है और इससे रिलेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भागलपुर में। सवाल नंबर 42 देखेंगे। उद्योग और स्थान निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, क्या ये सही है।
जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर बोराई, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियंता भागलपुर में, नहीं, ये यहाँ नहीं है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42 का डी। बिहार में किस स्थान पर कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? रीगा में, हाजीपुर में, बंजारी में, पंडौल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंजारी में। तो ये था बिहार मतलब बीपीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लास हो सकता था और जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता था, उन सभी को हमने कवर किया है। आप सभी को पता है कि बिहार में खान सर का एक अहम रोल है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कराने में, क्योंकि उनके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स तैयार किए गए प्रश्न पूछता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू नोट्स का पूछ देता है, बल्कि उनके द्वारा पढ़ाया गया वहाँ से पूछता ही है। तो आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटैम्प्ट करें। और एमसीक्यू आपको कहीं से भी मिले, ज़रूरी नहीं कि आपको खान सर से ही मिले, जिस सर का भी आपको नोट्स मिलता है वहाँ से आप पढ़ाई करें। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा, उतना ही आप क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। मैंने टीआरई 1 में खान सर का बैच लेकर पढ़ा था और मुझे आज सफलता मिली है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खान सर एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म का तैयारी करवाते हैं वहाँ पे पढ़ाकर।